निभाता है वही सच्चा धार्मिक माना गया है। पहली मर्यादा ही उसमें वेद की जो है वो मद्यपान है। मद्यपान नहीं करना चाहिए। और क्यों करें? अरे जिसने भगवान नाम का नशा कर लिया हो, जिसने ठाकुर जी के नाम का नशा कर लिया, उसको दूसरे नशा करने की जरूरत है? भगवान का नाम का रसी उसको ऐसा लग जाता कि उसको कुछ नशा ही नहीं करना पड़ता। वेदों की दूसरी मर्यादा है द्युत, जुआ, सट्टा। इससे बचिए, इस गलत काम से बचिए। कोई भी गलत ऐसा धन मत कमाइए जिससे आपके बच्चों का भविष्य खराब हो। अधर्म का धन हमेशा कुछ ना कुछ बुराई लेके आता है। या तो रोग आ जाएगा घर में, या क्लेश बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। तो इसलिए गलत तरीके से धन का उपार्जन मत करिए। वेद भगवान दूसरी मर्यादा बताते हैं। तीसरी मर्यादा, शिकायत मत करिए। ज्यादा भगवान के पास जाके हम लोग बड़ी शिकायतें करते, भगवान ये नहीं दिया, भगवान वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया मेरे साथ, वैसा नहीं। तो शिकायत मुक्त जो चित्त होता है वही भगवान का प्यारा होता है। तो तीसरी भगवान वेद की मर्यादा है शिकायत नहीं। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण जो मर्यादा है, कभी भी नारी का अपमान मत करिए। आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की पुत्री हो, आपके घर की बहू हो, उन नारी का सम्मान करना हर व्यक्ति का परम धर्म है। यहाँ सब आचार्य चरण बैठे हैं, सब जानते हैं। वेद बार बार घोषणा करते हैं, उपनिषद पुराण, कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें नारियों के सम्मान की बात न की गई हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस समाज में, जिस धर्म में नारियों का सम्मान होता है, वही समाज सम्मान के योग होता है, वही समाज आगे बढ़ता है। घर में पुत्री हो जाए तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, अरे बेटी हो गई, बेटी हो गई तो क्या हुआ? ठाकुर जी ने बेटी दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी होगी। लेकिन छोरा होता तो देखो कितनी मिठाइयाँ बंटती हैं। और पता नहीं आपके यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। बेटा होता तो भोज होता है, भोज उत्सव, खूब भंडारे लगाए जाते हैं, मालपुए लड्डू बनते हैं, पूड़ी पुआ सब बनती है। छोरी हो जाए तो मुंह भी ऐसे लटका के, कोई फोन भी आ जाए ना, क्या हुआ? अरे लक्ष्मी आई है। एक तरफ तो लक्ष्मी मानते और दूसरी तरफ मुंह लटका रहे हैं। ऐसे लगता घर में चोरी नहीं, घर में छोरी हो गई, छोरी नहीं चोरी हो गई। ऐसे मुंह लटक जा, हाय बेटी आ गई। पर आज का समाज आगे बढ़ रहा है। समाज में नारियों को, बेटियों को, कन्याओं को पहली बात तो शिक्षा पूरी दीजिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब भागवत में इनका कोई विशेष आग्रह भागवत से जुड़ा नहीं है, लेकिन आज के वर्तमान समाज को देखते हुए ये जरूरी है। कुछ कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी ये सोच रखी जाती है कि बेटियों को क्या पढ़ाने, तो पराया धन है। अरे बेटों को पढ़ाओगे तो एक ही कुल को शिक्षित करोगे, लेकिन अगर बेटियों को पढ़ाओगे तो समझ लो दोनों कुलों को न जाने कितनी पीढ़ियों को आप शिक्षित कर रहे हो। क्योंकि पुरुष तो चला जाता कमाने के लिए दिन में, तो घर में जो मैया है वही तो बालकों का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है।